बाद तो यहाँ पर पांडव शब्द आता है। नारद जी पांडव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर दे रहे हैं नारद जी। और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न क्या कर रहे हैं? तो नारद जी ने पहले बताया था कि जो बालक है ये जन्म से ही भक्त था और क्वचित रोदति, कभी रोता है कृष्ण के प्रेम में, क्वचित हंसति, कभी हंसता है, उद्गायति क्वचित, कभी जोर जोर से गाता है, और नदति क्वचित, और कभी कभी कृष्ण को नाम से पुकारता है, बहुत जोर से पुकारता है। और ऐसा जो बालक था प्रहलाद, उसके प्रति हिरण्यकशिपु ने अपराध किया। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे बालक साधु पुत्र के प्रति जो है हिरण्यकशिपु मतलब जान का दुश्मन बन गया, ये कैसे हो सकता है? तो उसके उत्तर में नारद जी अब जो है बता रहे हैं, तो बड़े क्रम से बातें बता रहे हैं। तो प्रारंभ में क्या है, हिरण्यकशिपु को तो पता ही नहीं चला, वो महल में अपनी माता के साथ रहता था 5 साल तक, और ये सब जो भक्ति की जो चेष्टाएं करता था, तो हिरण्यकशिपु को पता ही नहीं चला कि उसके घर में ही जो है एक भक्त पल रहा है और भक्ति उसकी और ज़्यादा पल्लवित हो रही है, ऐसे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो बाहर की दुनिया में ही अपना आतंक फैला रहा था, उसको पता ही नहीं था कि उसके घर में ही जो उसका पुत्र है वो जो है भक्ति में बहुत उन्नति कर रहा है। तो जब हिरण्यकशिपु ने बालक प्रहलाद को गुरुगृह में, गुरुकुल में भेजा और वो शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तो एक बार जो है अपने पुत्र को उसने अपने गोद में बैठा करके और कैसे कहा, कथ्यताम वत्स, हे वत्स, बहुत ही प्यार का शब्द होता है वत्स कहना बच्चे को। वत्स जो है बहुत ही वात्सल्य का इसमें जो है भाव है। और मन्यते साधु यद भवान, भवान का मतलब आप शब्द के द्वारा, मतलब भवान शब्द संस्कृत में होता है, मतलब बड़ा जो है जो सम्मानवाचक होता है, बड़े सम्मान पूर्वक कि आप जो है बताइए कि आपको क्या साधु, ऐसी कौन सी बात है जो आपको जो है प्रिय लगती है, साधु लगती है, श्रेष्ठ लगती है, वो तुम मुझे बताओ। तो बड़े आदर के साथ गोद में बैठा करके हिरण्यकशिपु ने पूछा। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद जी बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु का बहुत ही जो है आदर की भावना और स्नेह की भावना अपने पुत्र के प्रति थी। लेकिन अब क्या है कि प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु की गोद में बैठे हुए हैं, उन्हें भी पता नहीं था कि उनका पिता इतना बड़ा असुर है कि वो जो है किस तरह से उत्तर दें। जैसे प्रभुपाद बड़े अनुभवी प्रचारक थे, तो ऐसे आसुरी स्वभाव के लोग जो होते हैं उनको कृष्ण की भक्ति का कभी वर्णन करते नहीं प्रभुपाद तो जो है आत्मा और शरीर के अंतर को बताते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो प्रभुपाद ने विदेशों में इसी जो है नींव को जो है अच्छी तरह से जो है पक्का बनाया कि आप शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इसी में ही जो है बहुत समय दिया और बहुत शक्ति लगाई। इसको समझो, क्योंकि आश्रय भाव है तो कोई व्यक्ति भक्ति को मानेगा नहीं, इसलिए प्रभुपाद। लेकिन प्रहलाद महाराज को अनुभव ही नहीं था कि इस भौतिक संसार में उसका पिता ही जो है इतना बड़ा शत्रु है और नास्तिक है और आसुरी स्वभाव है, ये प्रहलाद महाराज को पता नहीं था। तो प्रहलाद महाराज जो है उसी प्रकार से जैसे माता के सामने अपनी भक्ति की भावना प्रकट करते थे, तो पिता को भी इसी प्रकार समझ करके वो उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि प्रहलाद नहीं जानते हिरण्यकशिपु को कितना बड़ा असुर है, और हिरण्यकशिपु नहीं जानता प्रहलाद को कि वो कितना बड़ा भक्त है, और बहुत ज़्यादा आदर की भावना। और जब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि वन में जाकर के हरि का भजन किया जाए, तो भी हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की बात का बुरा नहीं माना, बल्कि हंस पड़ा और जो है असुरों को और जो गुरु पुत्रों को मतलब ये आदेश दिया, अरे जो है शत्रुओं के द्वारा जो है बालक की बुद्धि जो है थोड़ा सा बिगड़ गई है, इसकी सुरक्षा करो कि जो है कोई वैष्णव असुर के वेश में आकर के इस बालक को शिक्षा दे रहा है, जासूसी कर रहा है, कोई इस बालक की बिगाड़ रहा है।
तो थोड़ा इसकी रक्षा करो, अच्छी प्रकार से आसुरी शिक्षाओं का जो है उपदेश दो इस बालक को। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु जो है मतलब बहुत सहन करता रहा। और आगे चल कर के जब पता चला कि गुरु पुत्रों ने भी बताया कि नहीं इसको किसी ने भी नहीं आसुरी शिक्षा दी, नहीं ये वैष्णव भक्ति की शिक्षा, विष्णु भक्ति की शिक्षा इसको किसी ने नहीं दी, ये जन्म से ही जो है इस प्रकार की भक्ति इसके अंदर बनी हुई है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि ये तो जन्म से है, इसको जो है अब तो मार देना चाहिए, क्योंकि ये छोड़ने वाला नहीं है और जन्मजात ही जो है ये भक्त है। और नारद जी ने भी जब कयाधु को अपने आश्रम में रखा तो हिरण्यकशिपु ने जब तपस्या पूरी की, वरदान प्राप्त हो गया, तो नारद जी अपने योग बल से समझ गए कि हिरण्यकशिपु अब अपने घर आ रहा है। तो कयाधु को लेकर के हिरण्यकशिपु घर में पहले से ही छोड़ दिया कि हिरण्यकशिपु को पता ही नहीं चला कि गर्भ के अंदर जो बालक है वो इतना शिक्षित हो चुका है नारद जी के द्वारा कि अब जो है उसको असुर बनाना बहुत मुश्किल है। तो हिरण्यकशिपु की सूचना में ये बात आई ही नहीं, उससे कुछ जानकारी नहीं मिली कि उसके तपस्या के समय नारद जी ने उसको इतना बड़ा भक्त बनाया। तो हिरण्यकशिपु को पता नहीं चला, अगर पता चलता तो फिर वो सोचते कि नारद ने जो है मेरे पुत्र को बिगाड़ा है, वो गर्भ में इस तरह से शिक्षा दी है। तो हिरण्यकशिपु को पता नहीं चला। तो यहाँ पर यही बात है कि बड़े क्रम से नारद जी बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु का जो भाव प्रहलाद के प्रति है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये जब देखा कि नहीं ये जो है किसी प्रकार से भी सुधरने वाला नहीं है और जो है जितना भी आसुरी शिक्षा इसको प्रदान की जाए ये नहीं सुधरने वाला है, तब कहा अब इसको जो है मारना चाहिए, क्योंकि सब गुरुकुल के बच्चों को भी ये वैष्णव बना रहा है, सबको बिगाड़ रहा है, अब इसकी हत्या कर दो। तो ये जो है मतलब बड़े जो है सोच समझ कर के हिरण्यकशिपु ने कदम उठाया। तो प्रहलाद जो युधिष्ठिर महाराज जानना चाहते थे उसी प्रकार से नारद जी बता रहे हैं। हरे कृष्ण।